स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी प्रोफेसर SP सिंह बघेल महोदय, पंचायती राज सचिव श्री विवेक भारद्वाज जी, मेरे कलीग श्री आलोक नागर जी, UNFPA के प्रतिनिधि मिस दीपा निषाद महोदया, उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी वृंद, इस राष्ट्रीय कार्यशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में महिला हितैषी ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, पंचायती राज मंत्रालय ने UNFPA के सहयोग से देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। आज उसी कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। जैसा आप जानते हैं, SDG सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण में पंचायती राज मंत्रालय ने 17 SDG गोल्स 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीम्स में परिणत किया है। हर एक थीम के अंतर्गत ढेर सारे कार्यक्रम लिए गए हैं, जिसकी प्लानिंग GPDP तैयारी करते समय की जाती है। SDG गोल्स को 2030 तक हासिल करने के लिए हर एक थीम में ली गई एक्टिविटीज हमें पंचायत के संदर्भ में सैचुरेशन की ओर ले जाना होता है। इसी क्रम में महिला हितैषी पंचायत का विकास करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। GPDP तैयारी करने के क्रम में हम पीपुल्स प्लान कैंपेन चलाते हैं, जहां हर एक पंचायत एक संकल्प लेती है। 9 थीमों में से एक थीम के ऊपर संकल्प लिया जाता है। हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि महिला हितैषी पंचायत डेवलप करने के लिए संकल्प की संख्या बहुत कम होती है, जबकि प्रत्येक पंचायत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। इसीलिए हमने सोचा कि इस संकल्प को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महिला हितैषी पंचायतों के कई मापदंड होंगे, जैसे हमें महिलाओं को जन्मजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक सारे जो एक्टिविटी, जो सहयोग हमें करना चाहिए, जो सपोर्ट हमें देना चाहिए, सारे सपोर्ट हम महिला हितैषी ग्राम पंचायत में देने को जा रहे हैं। जैसे महिला सुरक्षा के लिए हम चाहेंगे जितने सार्वजनिक स्थल हो पंचायतों में सब सुरक्षित हो महिलाओं के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन के बारे में प्रचार प्रसार करना है। स्वास्थ्य एवं पोषण रिलेटेड जितने कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पंचायतों में चलते हैं, वो ठीक ठाक से चले और सभी महिलाओं के पास उचित समय में उचित प्रकार से पहुंचे, उसकी व्यवस्था की जानी है। शिक्षा एवं जागरूकता के विषय में हमारा उद्देश्य है कि गांव में जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, सभी स्कूल में एनरोलमेंट सभी की हो, प्राइमरी से अपर प्राइमरी जाए, अपर प्राइमरी से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज तक जाए। उसके लिए जो भी व्यवस्था करने की जरूरत है पंचायतों द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को SHG के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उनके जो भी कार्यक्रम है विभिन्न मंत्रालयों के, उनके साथ जोड़ा जाएगा। और सामाजिक समावेशन, हम चाहेंगे कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा अटेंड करें, महिला सभा अटेंड करें। बुनियादी सुविधाएं महिलाओं के लिए सभी पंचायतों में हो। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां पंचायतों में न हो। इन सब क्षेत्रों में पंचायतें ऑलरेडी बहुत कार्य कर रही है, किंतु हम चाहते हैं कि हर एक जिले में एक ऐसा पंचायत हो जो कि आदर्श पंचायत के रूप में डेवलप हो, जो कि एक ट्रेनिंग वेन्यू, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आकार में काम करे। जब भी किसी पंचायतों को जानने की जरूरत है कि हमें महिला हितैषी पंचायत करने के लिए क्या व्यवस्था करनी है, तो आप इस पंचायत में जाके इसकी सुविधाओं को, इसके सारे एक्टिविटीज को देख के इससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, अभी तो हम हर एक जिले में एक पंचायत ले रहे हैं, किंतु भविष्य में एक पंचायत को हम 10 से 100 इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2030 तक देश के सारे पंचायत महिला हितैषी पंचायत के रूप में डेवलप हो। मैं आप सबों को, पर्टिकुलरली UNFPA को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमें टेक्निकल सपोर्ट कर रही है इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए। हमने करीब पूरे देश भर में हर एक राज्य में लगभग 300 ट्रेनर डेवलप किए हैं, जो कि जाकर
उन सभी पंचायतों के PRI मेंबर्स, उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे, फिर जाके ग्राम सभा करवाएंगे और इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। और आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हर एक राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है, जहां पे ये जो 770 जिले के पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं उनको ट्रेनिंग आज शुरू की, उनकी ट्रेनिंग आज दी जा रही है। 2 दिन का ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। इसके साथ हम एक डैशबोर्ड भी डेवलप कर रहे हैं, जो डैशबोर्ड हम हर एक महीने उस पंचायत ने इस क्षेत्र में कितना काम किया, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका एक इंडेक्स, एक स्कोर हम देंगे। हर एक महीने में जो बेस्ट पंचायत है उसको हम रिकॉग्निशन देंगे और जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट जिसके ज़्यादा हो उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और हम महिलाओं के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो कमिटमेंट है, उसको हम सब पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय इस स्वागत भाषण के लिए। देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच मंच पर आसीन है डॉक्टर दीपा प्रसाद, जो कि चीफ ऑफ प्रोग्राम्स है UNFPA की। UNFPA इस मुहिम में हमारा विषय सहयोगी है। इससे पहले मैं उनको आमंत्रित करूं, हम एक वीडियो देखते हैं जो कि विमेन फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव्स पर आधारित है। भारत तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण भारत भी विकास की नई राह पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी राय भी मायने रखेगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं ही नहीं, मेरे गांव की सभी महिलाएं भी अब ग्राम पंचायत में अपनी बात रख सकती है। हमने ये जाना है कि लड़कियों का सम्मान करने और उन पर हो रही हिंसा को रोकने में ही है सही मतदान। प्रत्येक पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी एवं साथिन को कार्यक्रम समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। सरपंच साहब की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड मेंबर, आशा, साथी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांव के समाज सेवी और युवा शामिल है, जिसमें सभी गांव जितनी भी समस्याएं होती है महिला संबंधी उनको शामिल किया जाता है और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। किशोरी बालिका समूह की माह में 2 बैठक आयोजित की जाती है। ये बालिकाएं इन मीटिंग्स में जीवन कौशल सीखती हैं। पंचायत में धीरे धीरे बदलाव देखा जा रहा है। अब लड़की के जन्म पर बेटी जन्मोत्सव मनाया जाता है और थाली बजाई जाती है। इसीलिए अब थाली बजाना लड़का होना नहीं बल्कि एक स्वस्थ संतान होना हो गया है। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, विभिन्न कौशल विकास और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। युवाओं के समूह ग्रामीण स्तर पर बनाए गए, जिनकी मासिक बैठक आयोजित कर उनके साथ सकारात्मक मतदान पर कार्य किया जा रहा है। जागरूक होते समुदाय और सजग पंचायत ने इन गांवों को वास्तविक रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनुकूल बना दिया है। महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए और उन पर सुझाव लाने के लिए महिला सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऑडिट की जा रही है। CCTV कैमरे और शिकायत पेटिका लगाए जा रहे हैं। अब गांव में बदलाव है, योजनाओं में बढ़ाई सबकी एक साथ चाल है।
बेटियां साथ साथ आगे है बढ़ रही, निर्णय में भागीदारी अब उनका भी अधिकार है, सुरक्षित अब महसूस है करती, यही तो बदलाव का कमाल है। सपने पूरे हो रहे उनके, बेटियां भविष्य की कर्णधार है, यही तो बदलाव का चमत्कार है। ये खुशियों का त्योहार है, हाँ ये खुशियों का त्योहार है। Animal Husbandry and Dairying, Shri Baghel ji, Secretary Ministry of Panchayati Raj, Shri Vivek Bharadwaj ji, Additional Secretary Shri Sushil Lohani ji, Joint Secretary, and all esteemed elected women representatives and colleagues. It's an honor and privilege to be addressing this august gathering. आप सबको मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मैं यहाँ उपस्थित सभी को अपना शुभकामनाएं देती हूँ। मैं UNFPA की छोटी परिचय से शुरू करना चाहती हूँ। UNFPA इंडिया में राष्ट्रीय और राज्य सरकार के साथ मिलकर माँ और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधारने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने, बाल विवाह खत्म करने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। अब से 3 दिनों में पूरी दुनिया साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगी। ये सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि बदलाव का दिन है। ये दिन एक संकल्प लेने का है, एक ऐसा संकल्प जो महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित और सशक्त बना सकता है। India is scripting a story of progress. Laws have been strengthened, communities are coming together, and campaigns are reshaping social norms. Yet, the reality marks a stark difference. 1 in 3 women in India face some form of violence in her lifetime. This is a lived reality for millions, and changing this reality is on all of us. This demands action, action that is swift, coordinated, and unwavering. And all of us here will agree that real change happens closest to the people, at our home, in our villages, in our neighborhoods, and especially in our panchayats. हम सब साथ मिलकर ही ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो औरतों की जीवन के तजुर्बे को सुधार कर उन्हें सक्षम बना सके। Yesterday we heard the call to action from honorable ministers, पंचायत से संसद तक. On the other hand, I feel it's the panchayats that have the power to turn policies into action, to challenge inequalities, and to create places where women and girls can live freely without fear. दोस्तों, जब पंचायतें आगे बढ़ते हैं तो बदलाव हर घर तक पहुंचता है। मैं 3 ऐसे उदाहरण देना चाहती हूं जहां पंचायत महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाई है। पहला है केरल से। केरल की जागरूकता समितियां महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए आगे बढ़ रही है। ये कमेटियां हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुनवाई सुनिश्चित करती है, उन्हें कानूनी मदद और ज़रूरी चिकित्सा तक पहुंचाती है। छोटी सी पहल है, लेकिन असर बहुत गहरा है। दूसरी है उड़ीसा से, जहां सरकार ने हर स्तर पर मिलकर काम करने का तरीका अपनाया है। जिला से लेकर पंचायत तक टास्क फोर्सें बनाई हैं जो बाल विवाह को रोकने का काम कर रहे हैं, और कुछ पंचायतें खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित भी कर दिए हैं। और राजस्थान में महिला और बालिका हितैषी पंचायत बनाने के लिए UNFPA और पंचायती राज विभागों ने पुरुषों और लड़कों को संवादों में शामिल करना शुरू किया। इन चर्चाओं में लैंगिक समानता, सम्मान और साझा जिम्मेदारी पर बातचीत हुई है। इन चर्चाओं की परिणाम स्वरूप पुरुष और लड़के महिला और बालिका हितैषी पंचायतें बनाने की
प्रयासों में सहयोगी बन गए हैं। जब हर कोई वार्ता का हिस्सा होता है तो वास्तविक परिवर्तन होता है। Change does not always require grand strategies and plans. Sometimes small but consistent steps can make the biggest difference. I'd like to give a few examples which we also saw in the movie. सुरक्षा बढ़ाने के लिए गलियों और चौराहों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाना, महिलाओं की आवाज़ सुनिश्चित करने के लिए नियमित महिला सभाएं आयोजित करना, विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स में जेंडर रेस्पॉन्सिव प्लानिंग को शामिल करना. These are just a few ways in which panchayats can create safer and more inclusive villages for women and girls. It's inspiring to see Women and Girl Friendly Gram Panchayat initiative, which started in a modest way in 60 panchayats in Madhya Pradesh and Rajasthan, has now grown into a national movement. Congratulations to the Ministry of Panchayati Raj for working towards ensuring safer, more empowering spaces for women and girls. We deeply value the partnership between UNFPA and the Ministry in strengthening Panchayati Raj institutions with knowledge, tools, and resources to advance gender equality at the grassroots. The Ministry's recent directive urging local bodies to take strict action against Sarpanch, Pati and Mukhya Pati practices is a significant step towards ensuring that elected women representatives can lead with independence and authority. When women and girls thrive, their families, communities, and the world prosper. Today, let's move from commitment to action. Together, let's build panchayats that are not just safe and inclusive, but truly transformative. Thank you, Dhanyavad. Thank you, Dr. Prasad, for your gracious presence here today.